मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मुक्स पाठ्यक्रम में हम आज प्राचीन न्याय से आधार इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत फल दुख अपवर्ग प्रमेय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। पूर्व पाठ्यक्रम में हमने प्रत्यभाव अर्थात पुनर्जन्मवाद इस विषय पर हमने चर्चा किया था। संप्रति फल विषयक चर्चा करेंगे। वस्तुतः प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थ के अंतर्गत सूत्रकार ने प्रमेय के संदर्भ में 12 प्रमेय का परिकल्पना की। जैसा कि सूत्र है, आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम। इन 12 प्रमेय के अंतर्गत 10वां जो प्रमेय है वो फल प्रमेय है। किंतु फल प्रमेय के विचार करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है। प्रथमतया उल्लेख उन्होंने आत्म प्रमेय का इसलिए किया क्योंकि आत्म साक्षात्कार से ही परम तत्व की प्राप्ति संभव है। जैसा कि श्रुति ने भी कहा है, आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। अर्थात आत्म साक्षात्कार के 3 साधन हैं, श्रवण मनन एवं निदिध्यासन। आत्म साक्षात्कार के बिना हमें परम तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। किंतु उस आत्मा में ज्ञान की उपलब्धि कैसे होगी, इसीलिए आत्म प्रमेय के पश्चात उन्होंने शरीर की परिकल्पना की। इसीलिए कि शरीरावच्छेदेन ज्ञान जो है आत्मा में होता है, इसीलिए शरीर की परिकल्पना की गई है। किंतु शरीर साक्षात ज्ञान को आत्मा तक पहुंचा नहीं सकता। इसके लिए अंतर इंद्रिय के रूप में यद्यपि मन को कल्पना की गई है, यहाँ इंद्रिय शब्द से बाह्य 5 ज्ञानेंद्रिय की परिकल्पना की गई है। उन इंद्रियों के विषय भी 5 होते हैं, इसलिए अर्थ की परिकल्पना। उसके बाद उन 5 अर्थ विषय ज्ञान होते हैं, इसलिए बुद्धि की परिकल्पना की गई है। किंतु सारे इंद्रियों को एक सूत्र में बांधने वाले जो काम करते हैं वो मन करता है, इसीलिए अंतर इंद्रिय के रूप में मन की परिकल्पना की गई है। मन जो है वह आत्मा मन के संयोग से ज्ञान की संपादन करता है। उसके प्रक्रिया जो है आत्मा मनसा युज्यते मना इंद्रियेण इंद्रियम विषयेन सह संयुज्य एव विषय साक्षात्कार भवति। उसके बाद प्रवृत्ति, वह प्रवृत्ति जो है वाग बुद्धि शरीरारंभ प्रवृत्ति होती है। और दोष राग आदि जो दोष होते हैं उनसे ये मिथ्या वासना रूप संसार की उत्पत्ति होती है, इसलिए प्रत्यभाव की कल्पना की गई है। उसके पश्चात उन्होंने फल की परिकल्पना की है। फल के संदर्भ में लिखते हैं, प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ फलम
अर्थात सुख संवेदनम दुख संवेदनम च फलम। इस पर यह हम समझते हैं प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ फलम। इस प्रकार जो सूत्रकार ने कहा है उस सूत्र के संदर्भ में भाष्यकार ने प्रथम पंक्ति में यह कहा, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम। अर्थात प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्ति, अर्थ प्रतिपत्तौ च प्रवृत्ति। प्रवृत्ति चेष्टा रूपा होती, वो चेष्टा अधर्म के लिए भी होती है, धर्म के लिए भी होती है। अर्थात शारीरिक, वाचिक, मानसिक या प्रवृत्ति होती है वो धर्म रूपा भी होती है, धर्म के लिए भी करते हैं, अधर्म के लिए करते हैं। यदि हिंसा, अस्तेयादि इत्यादि का आचार करते हैं तो उससे हमें अधर्म के लिए प्रवृत्ति होती है, उससे हमें दुख की प्राप्ति होती है। एवं अहिंसा इत्यादि का ग्रहण करके यदि हम प्रवृत्त होते हैं तो वो धर्म के लिए प्रवृत्ति होती है, उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए भाष्यकार ने सुख संवेदनम दुख संवेदनम फलम ऐसा ही निर्देश किया है। अर्थात सुख मूलिका या प्रवृत्ति वह प्रवृत्ति ग्राह्य होती है एवं दुख मूलिका जो प्रवृत्ति है वो अग्राह्य होती है। इसीलिए उन्होंने लिखा है प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ फलम। हमारे सामने चार प्रमाण होते हैं, इन चार प्रमाणों के भी कोई ना कोई फल होते हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण का फल प्रत्यक्ष प्रमा होती है, अनुमान प्रमाण का फल अनुमिति, उपमान प्रमाण का फल उपमिति एवं शब्द प्रमाण का फल शाब्द। इस प्रकार प्रमाणांश में भी जैसे फल की कल्पना की गई है, उसी तरह प्रवृत्ति एवं दोष से जनित जो अर्थ है, अर्थात सुखरूप प्राप्ति के लिए हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति से जो फल की उत्पत्ति होगी अर्थात धर्म मूलिका वह सुखरूपा ही होगी। एवं पापादि कर्मों से जो प्रवृत्ति होगी वो प्रवृत्ति हमारे जो है अधर्म मूलिका प्रवृत्ति होने के कारण उसे दुख की प्राप्ति होगी। अब फल परीक्षा में सूत्रकार पूर्व पक्ष के रूप में जिज्ञासा करते हैं, हम कर्म करते हैं, सद्य हमको फल की प्राप्ति होती है अथवा कालांतर में हमको फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार मंगलवाद इत्यादि ग्रंथों में कहा गया है मंगल का फल समाप्ति, ऐसा प्राचीन न्याय का मत है, एवं विघ्न ध्वंस ही मंगल का फल है, ऐसा 90 न्यायिकों का कहना है। उसमें भी यह होता है यदि दृष्ट फल हमको प्राप्त होता है तो हम अदृष्ट फल की कल्पना नहीं कर सकते। फिर जिज्ञासा होती है, हमने कर्म करते हैं, कर्म के अनंतर हमको साक्षात फल की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे करसती खेती इत्यादि हम करते हैं, खेती इत्यादि करने के अनंतर हमको तत्काल जो है सस्य की प्राप्ति नहीं होती है, कालांतर में हमको प्राप्ति होती है। उसी प्रकार धर्ममूल जो कर्म है, अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः, अग्निहोत्र याग करने के पश्चात साक्षात हमको जो है स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, कालांतर में प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको यह मानना चाहिए सद्य फल नहीं होता है, इसीलिए कोई फल हम नहीं है यह कहना भी संगत नहीं है। सद्य न होते हुए भी पुरुष कर्म के आधार पर ही
कालांतर में हमको भोग के अनुसार पुनः पुनः शरीर का अवधान करके हमको उस फल का ही भोग करना पड़ता है। इसीलिए प्रवृत्ति दोष जनितो अर्था फलम, ऐसा सूत्रकार का निर्देश, लक्षण मूलक जो निर्देश है, यह कथन सर्वथा संगत होता है। और जहाँ पर तत्संबंधात फल निष्पत्ति तेषु फलवद उपचार, अर्थात कहीं कहीं हम औपचारिक रूप में भी फल की कल्पना कर लेते हैं। यद्यपि हमको साक्षात गंगा स्नान से साक्षात हमको पुण्य रूप फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हम अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करते हैं। इसी प्रकार आचार्यों ने तत्त विषयों का विचार किया है। अतः परीक्षा प्रकरण में फल है या नहीं, इस पर बहुत सारे संशय करते हुए अपने पक्ष को मजबूत किया है, जिससे फल रूप जो प्रमेय है उसका वास्तविक स्वरूप यद्यपि साक्षात कहीं कहीं उपलब्ध न होने पर भी कालांतर में फल की प्राप्ति होती है, इस प्रकार निर्देश किया है। इसीलिए प्रवृत्ति दोष जनितो अर्था फलम, ऐसा कहना संगत है। इस प्रकार विचार को यहाँ उपस्थापन करते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद।